हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मिडिलवेयर क्या होता है और मिडिलवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नोड.जेएस के अंदर, रिएक्ट के अंदर, नेक्स्ट.जेएस के अंदर मिडिलवेयर यूज़ किया जाता है। अगर आपको मिडिलवेयर के बारे में जानना है तो ये वीडियो देखनी पड़ेगी और किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने नोड.जेएस की एप्लीकेशन में, वो जानते हैं। आपने देखा कि जब हम यहाँ पे अभी तक एप्लीकेशन बनाई है तो यहाँ पे हमने रूट दिया है, फिर अगर हम यहाँ पे यूज़र देते हैं तो इस तरह से पेज खुल के आ जाता है। अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले इमेज, तो इस तरह इमेज खुल के आ जाती है। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो यूआरएल हम ओपन कर रहे हैं, इन यूआरएल के बीच में कोई फिल्ट्रेशन लगा दिया जाए, यानी कि ये यूआरएल जो है जब नोड.जेएस के पास जाते हैं और नोड.जेएस इन यूआरएल को प्रोसीड करके डिस्प्ले कर देता है। जैसे हमने यूज़र किया तो उसने प्रोसीड कर दिया, हमने यहाँ पे गेट किया तो उसने प्रोसीड कर दिया, हमने यहाँ पे फाइल लिखा तो उसने फाइल डिस्प्ले कर दी। मतलब कि इन यूआरएल को देने के बाद और नोड.जेएस के जो इंजन है, जो इसका कंपाइलर है, वहाँ तक जाने से पहले अगर बीच में हम इस यूआरएल को वैलिडेट कर दें, हम फिल्टर कर लें और हम ये चेक कर लें कि जैसे हमें चलाना है वैसे ही चले, मीन्स हम यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। हम ये लगा सकते हैं कि यूज़र लॉगिन कर ही हमारे यूआरएल को एक्सेस करे, अदरवाइज ना कर पाए। और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम कोई एरर पेज डिस्प्ले कर सकते हैं, हम एरर चेक कर सकते हैं कि कोई यूआरएल एरर दे रहा है तो वो सीधा हमारे नॉर्मल पेज पे ना जाके वो मिडिलवेयर पे चला जाए, ताकि हम मिडिलवेयर के थ्रू उस एरर को कंट्रोल कर पाएँ। और ये जो मिडिलवेयर होते हैं हम सब यूआरएल पे एक साथ लगा सकते हैं और इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। अब आप कहेंगे कि हम यहीं पे फिल्टर क्यों ना कर लें हर एक यूआरएल के पास, तो आप देखेंगे कि कुछ फिल्ट्रेशन जो है वो कॉमन होते हैं। तो अगर हम सब यूआरएल पे सेम कोड को बार बार लिखेंगे तो रिपीटेशन ऑफ कोड हो जाएगा और बहुत बोरिंग काम हो जाता है। तो लेकिन हम मिडिलवेयर की मदद से बहुत सारे जो हमारे राउट्स होते हैं उन सबको एक सेंटर पोजीशन पे वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये कैसा कर पाते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हमें मिडिलवेयर यूज़ करना होता है तो नोड.जेएस के अंदर अभी तक हम ये सब काम करते हुए आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें अलग से एक फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कॉन्स्ट और हमने यहाँ पे लिखा फिल्टर यूआरएल, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैंने फिल्टर यूआरएल दिया और यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, या आप नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या कर रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट, फिर मैंने लिखा रेस्पॉन्स और बाद में मुझे यहाँ पे एक नेक्स्ट बनाना पड़ेगा। ये हमारा मिडिलवेयर बन गया है। तो ये हमारा मिडिलवेयर हो गया। तो जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट लगा देते हैं तो हमारा मिडिलवेयर बन जाता है। तो रिक्वेस्ट हो गया, रेस्पॉन्स हो गया, नेक्स्ट हो गया, मिडिलवेयर हो गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इस तरह से। आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं कोई भी यूआरएल ओपन ना होने दूँ तो मैं उसको रोक सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई यूआरएल ओपन होने से पहले मुझे कुछ डिस्प्ले करना है यहाँ पे लॉग में, तो वो भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा console.log और मैंने यहाँ पे कहा मिडिलवेयर। ध्यान रखना मैंने लिखा मिडिलवेयर, तो यहाँ मिडिलवेयर लिखा हुआ आएगा। और अब जैसे ही मैं कुछ एक्सेस करूँगा, और अभी देखना कि ये थोड़ा सा मूव नहीं कर पाएगा, मैंने इसको डिस्प्ले किया और आप देखेंगे थोड़ा सा ये अभी तो मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए एरर कुछ नहीं हो रहा। अभी मुझे यूज़ करना है तो पहले मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, app.use। अब यहाँ पे मैं फिल्टर यूआरएल डाल देता हूँ तब ये यूज़ हो पाएगा। तो मैंने इसको बनाया और मैंने सेट कर दिया अपने एक्सप्रेस में कि ये मेरा मिडिलवेयर है, क्योंकि मैंने इसमें नेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। अब मैं अगर इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, अब देखो ये घूम रहा है ऐसे, और ये घूमता ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। ये इस तरह से चक्कर काटता रहेगा क्योंकि मैंने इसको घूमने के लिए अलाउ नहीं कर रखा। और देखो यहाँ पे मिडिलवेयर आ गया, यानी कि कोई भी यूआरएल अगर मैं दे रहा हूँ तो वो यूआरएल जो है सीधा इस पे जा रहा है और यहाँ पे मिडिलवेयर बीच में ये आ गया। तो मैं दूसरा यूआरएल देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं फाइल करता हूँ तो क्या होता है आप देखेंगे। देखो फाइल के पास भी घूम रहा है और यहाँ पे कुछ भी हमारा डिस्प्ले होके कंटेंट नहीं आ रहा है क्योंकि इसने इसको जाम कर दिया। तो ये आगे नहीं जाने दे रहा। तो उसको आगे जाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट। इस तरह से फंक्शन कॉल कराएंगे, तो ये एक फंक्शन होता है, इसको हम कॉल कराएंगे तो अभी हमें आगे जाने देगा। देखो हमारा कंटेंट खुल के आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा ये भी खुल के आ गया। देखो अब सब कुछ चलेगा क्योंकि मैंने अलाउ कर दिया कि जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है वो डिस्प्ले हो जाए और फिर ये आगे चला जाए। तो आगे जाने के लिए जो भी यूआरएल आप ओपन करेंगे वो खुलने लग जाएगा। तो देखो 3 बार यहाँ पे मेरा मिडिलवेयर लिखा हुआ है। सिर्फ इतना सा काम नहीं है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट और मैंने यहाँ पे कहा यूज़र ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर, अगर ये नहीं है तो मैं एक यहाँ पे गेस्ट के लिए बना रहा हूँ। तो उसे बनाने के लिए हमें रेस्पॉन्स डॉट लोकल्स डॉट और मैंने यहाँ पे यूज़र डाल दिया और यहाँ पे मैंने गेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अभी आपको। मैं ही चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी ने यूआरएल में यूज़र के नाम का कोई पैरामीटर पास किया हुआ है तो
तो ये नेक्स्ट होके आराम से चला ही जाएगा। अगर पास नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो मैं गेस्ट के नाम से डिसाइड कर रहा हूँ कि गेस्ट हो आप। अदरवाइज यूज़र है तो ये आप डेटाबेस से लॉगिन करके पता कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डमी फॉर्म में कर रहा हूँ कि अगर यूज़र पास हुआ है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। पास नहीं हुआ है यूज़र तो उसे गेस्ट बना दिया जाए। अब देखो यहाँ पे आए हम इसके अंदर, तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से लगा ही हुआ है, इसमें हम नहीं जाते। हम जाते हैं यहाँ पे रूट वाले में। तो रूट वाले में अगर मैं यूज़र कोई पास कर देता हूँ और यहाँ पे ये वेलकम जो है इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ, देखते हैं अभी कैसे चेंज होता है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है। अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र क्वेरी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूज़र, अगर ये है ऑलरेडी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपना टेम्पलेट इंजन जिसको हम टिल्ड ऑपरेटर बोलते हैं, वेलकम टू, और हम यहाँ पे यूज़र जो है डिस्प्ले कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूज़र, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने डिस्प्ले कर दी। एल्स अगर हमारा वो यूज़र लॉगिन नहीं है, वैलिड यूज़र नहीं है, तो हमें गेस्ट प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं या पेस्ट कर देते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट के जगह पे रेस्पॉन्स और लोकल यूज़ करूँगा, लोकल्स डॉट यूज़र। लोकल्स कहाँ से आया, जो मैंने मिडल वेयर के अंदर यहाँ पे बनाया था। मैंने एक लोकल्स यूज रेस डॉट लोकल के नाम से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है ऑलरेडी, ये यूज़र मैंने बनाया है कि ये यूज़र जो है मैं लोकल ऑब्जेक्ट के अंदर डाल रहा हूँ कि ये गेस्ट नाम से होगा। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि अगर मेरा नॉर्मल यूज़र लॉगिन कर रहा है तो यूज़र नाम आ जाए, अदरवाइज जो मैंने यूज़र गेस्ट लिखा है वो आ जाए। अब हम देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो यहाँ पे गेस्ट आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपना यूज़र भेज देता हूँ, यूज़र का जो नाम है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, यूज़र इक्वल टू डॉक्टर विपिन तेवतिया, ये देखो मैंने लिखा। तो आप देखेंगे वेलकम टू डॉक्टर विपिन तेवतिया। तो आपने देखा कि मैंने मिडल वेयर से इसको कंट्रोल कर दिया। अब कोई भी यूआरएल आप यूज़ करते हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो गेस्ट आ जाएगा। तो मैंने मिडल वेयर लगाया और मैंने इस यूआरएल को कंट्रोल कर लिया। आप चाहते हैं ये फाइल पे भी चला जाए, कंटेंट जब भी डिस्प्ले हो जब यूज़र वैलिड हो, अदरवाइज बोल दे लॉगिन करें। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूज़र अगर है तो आप ये वाला काम करें जो हमने यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी, फाइल डिस्प्ले हो जाए। अदरवाइज आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दें कि आपका यूज़र जो है वो लॉगिन करे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि लॉगिन फर्स्ट, तो हमने लिखा है यहाँ पे लॉगिन फर्स्ट। तो पहले हम ये लॉगिन करा लेंगे, अगर लॉगिन नहीं है, और यहाँ पे हम H1 कर देते हैं इस तरह से। तो आप देखेंगे अगर यूज़र है तो डिस्प्ले हो जाएगी फाइल, अदरवाइज फाइल डिस्प्ले नहीं होगी। तो आप देखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं फाइल, हमने लिखा फाइल। तो आप देखेंगे कह रहा है लॉगिन फर्स्ट, आप लॉगिन नहीं कर सकते, अभी कंटेंट नहीं देख सकते। लेकिन अगर हमने फाइल के आगे ऐसे यूज़र का नाम पास कर दिया इस तरह से, तो आप देखेंगे कि कंटेंट हमारा डिस्प्ले होके आ जाएगा। देखिए कंटेंट हमारा डिस्प्ले होके आ गया, फाइल के अंदर जो भी डेटा था हमारा वो यहाँ पे डिस्प्ले होके आ गया इस तरह से। तो ये कैसे आ गया, कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूज़र पास किया उससे वैलिडेट कर लिया, और ये सारे काम हमने मिडल वेयर के अंदर किए। तो आपने देखा कि किस तरह से हम मिडल वेयर को यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मिडल वेयर सब पे लगा हुआ है, जितने भी यूआरएल हमने बनाए हैं सब पे लगा हुआ है। लेकिन आप चाहते हैं ये सब पे ना लगे, आप चाहते हैं सिर्फ ये एक ही पे लगे, तो आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। अभी सब पे नहीं लगेगा, आप चाहते हैं कि ये सिर्फ मेरा फाइल पे लगे। आप चाहते हैं जो मैंने बनाया था अभी रूट और फाइल, तो मेरा रूट ये था, आप चाहते हैं इस पे लगे क्योंकि हमारा डिसाइड करा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिल्टर यूआरएल, इस तरह से ये पास कर देंगे। यहाँ पे चेक करिएगा, तो मैंने फिल्टर यूआरएल यहाँ पे पास कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये इस पे लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ फाइल पे भी लग जाए, तो यहाँ पे भी मैंने इसको फिल्टर यूआरएल कर दिया। तो मैंने सेकंड पैरामीटर के फॉर्म में मिडलवेयर को पास कर दिया। तो अगर सब पे लगाना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसे। अगर इंडिविजुअल लगाना है तो जिस भी रूट पे आप लगा रहे हैं उस पर सेकंड पैरामीटर के फॉर्म में मैंने इसको पास कर दिया। तो आप देखेंगे सिर्फ इन्हीं पे लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। तो ये सेम काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। और यहाँ पे भी देखोगे आप, ये यहाँ पे काम कर रहा है। मैं इसको हटा दूंगा इस तरह से, तो यहाँ पे गेस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन अगर यूजर्स जो मैंने पहले बना रखा था एक यूआरएल यूजर्स के नाम से डायनेमिक वाला था, यहाँ पे ये नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो जिन पे लगाया है हमने मिडलवेयर यहाँ पे बस उसी पे पड़ेगा। तो दो हम पहले भी टेस्ट कर रहे थे, तो दो पे इंडिविजुअल अगर लगाना है मिडलवेयर तो आप इस तरह से रूट पे लगा सकते हैं इस तरह से। और अगर आपको सिर्फ पूरी एप्लीकेशन पे हर एक यूआरएल पे लगाना है तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो हर एक रूट पे यूज करके लगेगा, और इंडिविजुअल हम यहाँ पे एज ए सेकंड पैरामीटर के फॉर्म में उसको डाल देंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाए। तो आपने देखा किस तरह से मिडलवेयर हम यूज करके अपने यूआरएल को वैलिडेट कर सकते हैं,
फ़िल्टर कर सकते हैं और कोई भी डेटा अपने सर्वर पे जाने से पहले उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं कि हमें किस फॉर्म में वो चाहिए। बहुत अच्छी टेक्निक है ये आपकी मिडलवेयर, जो नेक्स्ट.जेएस के अंदर भी यूज़ होती है। तो बैकएंड पे मोस्टली चीज़ें हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, फ्रंट एंड पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्रंट एंड तो फ्रंट एंड पे ही काम करता है, लेकिन बैकएंड वाली चीज़ों पे हम इसको यूज़ मोस्टली करते हैं क्योंकि जब यूआरएल से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो सर्वर पे जाने से पहले उसको किस तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं, उसके लिए हम मिडलवेयर को यूज़ करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।